इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो उम्र को बस एक नंबर बना देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही 80 साल के योद्धा की जिन्हें बिहार का शेर कहा जाता था। जानेंगे उनकी उस बगावत की कहानी जो आज भी हमें हिम्मत देती है। कहते हैं ना, कुछ हीरो लीड करते हैं और कुछ इंस्पायर करते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही हीरो की है जिन्होंने 80 साल की उम्र में सिर्फ लीड ही नहीं किया बल्कि अपने बलिदान से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए। अब इस महान योद्धा को समझने के लिए पहले उनकी जमीन को समझना जरूरी है। बिहार का इतिहास सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बल्कि ये तो बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और विदेशी ताकतों से टकराने की कहानी है। पुराने जमाने में बिहार पावर, कल्चर और नॉलेज का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ये वही जमीन है जहां ताकतवर मौर्य साम्राज्य बना और जहां नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया भर से स्कॉलर्स को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन फिर वक्त बदला। जहां लोकल राजाओं के राज में ये इलाका खूब फल फूल रहा था, वही 1764 की बक्सर की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलने का हक मिल गया और बस यहीं से उस चिंगारी की शुरुआत हुई जो करीब करीब 100 साल बाद एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। चलिए अब इस बड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकलकर कहानी के मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं। इनका नाम था कुंवर सिंह, जगदीशपुर के तालुकदार। ये है बाबू कुंवर सिंह, जिनका जन्म 1777 में जगदीशपुर में हुआ था। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है। एक तरफ उनके दौर की एक कल्पना है तो दूसरी तरफ आज की एक श्रद्धांजलि। मजे की बात यह है कि उनके बारे में हमें जो डिटेल मिलती है वो उनके एक दुश्मन, एक ब्रिटिश अफसर के शब्दों से मिलती है। उसने उन्हें डिस्क्राइब किया था लगभग 6 फीट का एक लंबा आदमी जिसका चेहरा चौड़ा और नाक तीखी थी। ये हमें उनकी दमदार पर्सनालिटी की एक झलक देता है। तो सवाल ये उठता है कि कुंवर सिंह थे कौन? वो एक तालुकदार थे। अब तालुकदार का मतलब क्या होता है समझिए। उस जमाने के एक बड़े जमींदार जिनके पास अपने इलाके से टैक्स वसूलने का जिम्मा था। 1826 में वो जगदीशपुर के तालुकदार बने और इसी रुतबे की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और यही इज्जत बाद में बगावत के वक्त लोगों को एक साथ लाने में बहुत काम आई। और ये नंबर 80, यही तो इस कहानी को सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बनाता है। सोचिए, जब बगावत की आग भड़की और लोगों ने उन्हें अपना लीडर बनने के लिए पुकारा, तब कुंवर सिंह की उम्र 80 साल थी और उनकी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, उन्होंने एक जंग की कमान संभाली। ये सच में अविश्वसनीय है। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, 1857 का विद्रोह, जिसे एक बुजुर्ग ने अपनी हिम्मत और जज्बे से एक नई दिशा दी। विद्रोह की शुरुआत बहुत ही तेजी से हुई। 25 जुलाई को कुंवर सिंह ने बागी सैनिकों की कमान संभाली। सिर्फ 2 दिन बाद 27 जुलाई को उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 3 अगस्त तक ब्रिटिश फौज ने न सिर्फ आरा को वापस छीन लिया बल्कि जगदीशपुर को भी तबाह कर दिया। तो आखिर कुंवर सिंह इतने असरदार क्यों थे? पहली बात, वो बिहार में इस लड़ाई के मेन ऑर्गेनाइजर थे और दूसरी, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। मतलब वो छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करके ब्रिटिश फौज को कंफ्यूज कर देते थे और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। इसी टैक्टिक से उन्होंने लगभग 1 साल तक अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और आखिर तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कुंवर सिंह की कहानी में वो लम्हा गंगा नदी के किनारे आया जो उनके बलिदान की एक अमर कहानी बन गया। जरा सोचिए वो सीन, कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ हैं और उन्हें दुश्मन से बचने के लिए विशाल गंगा नदी को पार करना है। यह बहुत ही खतरनाक और मुश्किल सिचुएशन थी। जैसे ही उन्होंने नदी पार करना शुरू किया, ब्रिटिश कमांडर डगलस की फौज ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उनकी नाव चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुकी थी और उसी गोलीबारी के बीच एक गोली सीधी कुंवर सिंह की बाईं कलाई पर जा लगी, जिससे उनकी हड्डी टूट गई, पूरी तरह चकनाचूर हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुंवर सिंह को पता था कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी तलवार निकाली और अपने घायल हाथ को कोहनी के पास से काटकर मां गंगा को चढ़ा दिया। मतलब ऐसा फैसला, ऐसा बलिदान, इसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। जख्मी होने के कुछ ही समय बाद कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उन्हें एक अमर योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। उनकी याद को कई तरीकों से सम्मान दिया गया है। 1986 में उन पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ, 1992 में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनी और हाल के सालों में 2017 में एक पुल का और 2018 में पटना के एक मशहूर पार्क का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। ये दिखाता है कि उनकी लेगेसी आज भी कितनी जिंदा है। तो इस कमाल की कहानी को जानने के बाद अब कुछ सवालों पर सोचना बनता है, जो हमें इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। पहला सवाल मोटिवेशन को लेकर है। आखिर वो क्या चीज होती है जो एक 80 साल के इंसान को इतनी मुश्किल हालात में भी हथियार उठाने और एक पूरी सल्तनत से लड़ने के लिए इंस्पायर करती है? दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है। कुंवर सिंह जैसे एक रीजनल हीरो की कहानी भारत जैसे बड़े देश की पूरी हिस्ट्री की कहानी में क्या रोल निभाती है? और आखिर में ये सोचना भी जरूरी है कि किसी भी देश के लिए वीर कुंवर सिंह जैसे नायकों को याद रखना क्यों जरूरी है। उनकी कहानियां हमें हमारे आज और आने वाले कल के बारे में क्या सिखाती हैं?